सुकून शाम थी। मदीना की मिट्टी से ठंडी हवा चल रही थी। सहाबा कराम एक हल्के में बैठे थे और उनके दरमियान मौजूद थे रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अचानक एक अजनबी शख्स आया। कपड़े बिल्कुल सफेद, बाल घने काले, न उसके कपड़ों पर सफर की गर्द थी, न कोई उसे पहचानता था। सब हैरान थे। वो कौन था? वो रहस्यमयी मेहमान, वो शख्स आकर सीधे नबी के सामने बैठ गया, इतनी अदब से कि उसके घुटने नबी के घुटनों से लग गए। फिर उसने कहा, ईमान क्या है? नबी ने फरमाया, ईमान यह है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, आखिरत के दिन पर और तकदीर पर, चाहे वो भली हो या बुरी। वो शख्स बोला, आपने सच कहा। साहबा हैरान हो गए। वो सवाल भी पूछता है और जवाब की तसदीक भी करता है। दूसरा सवाल। फिर उसने पूछा, इस्लाम क्या है? नबी ने फरमाया, इस्लाम यह है कि तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद उसके रसूल हैं। नमाज कायम करो, ज़कात दो, रमजान के रोजे रखो और अगर मुमकिन हो तो हज करो। वो बोला, आपने सच कहा। तीसरा सवाल। फिर पूछा, एहसान क्या है? नबी ने जवाब दिया, एहसान यह है कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम उसे देख रहे हो। अगर तुम उसे नहीं देख सकते तो जान लो कि वो तुम्हें देख रहा है। यह सुनकर सहाबा कराम के दिल कांप उठे, क्योंकि यह इबादत की असल रूह थी। चौथा सवाल। फिर उसने पूछा, क़यामत कब आएगी? नबी ने फरमाया, इसका इल्म न तो मुझे है न किसी को, इसका इल्म सिर्फ मेरे रब को है। लेकिन नबी ने इसकी निशानियां बताई। जब गुलाम अपनी मालकिन को जन्म देगा और जब नंगे पांव गरीब लोग ऊंची इमारतें बनाने लगेंगे। रहस्यमयी रवाना। इसके बाद वो शख्स उठकर चला गया। सहाबा कराम कुछ देर तक सोचते रहे। फिर नबी ने पूछा, क्या तुम जानते हो वो कौन था? सब बोले, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। नबी ने फरमाया, वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। मैं इस वाक़ये से सबक, ये वाक़या हदीस जिब्रील के नाम से मशहूर है और इसी में ईमान, इस्लाम और एहसान की बुनियाद रखी गई। यह हमें सिखाता है कि ईमान सिर्फ ज़बान से नहीं, दिल से होना चाहिए। इस्लाम सिर्फ अमल नहीं बल्कि इताअत है और एहसान वो दर्जा है जहां बंदा महसूस करे कि वो हमेशा अपने रब की नजरों में है। सुभान अल्लाह, कितनी रहमत है कि जिब्रील अमीन खुद इंसान बनकर आए ताकि हम तक दीन की बुनियाद पहुंच जाए। और आज भी जो इस हदीस को समझ लेता है वो दीन की असल रूह को पा लेता है।